वेलकम टू माय चैनल। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष का ये समय पितरों के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त करने का समय होता है। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं और इन दिनों लगभग सभी घरों में पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा तृप्त होकर अपनी संतान सुखी और समृद्ध होने का आशीर्वाद देती है। मान्यता है कि पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए भी ये समय सभी तरह से उपयोगी माना जाता है। आइए आपको बताते हैं कि क्या होते हैं पितृदोष और क्या होता है इसके लक्षण और कारण और इसके उपाय। सबसे पहले जानते हैं कि पितृदोष होता क्या है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार ना किया गया हो या फिर किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो उस व्यक्ति से जुड़े परिवार के लोगों को कई पीढ़ियों तक पितृदोष का दंश झेलना पड़ता है। इसके साथ ही पितृदोष के अशुभ प्रभाव से बचे रहने के लिए भी जीवन भर उपाय करने पड़ते हैं। पितृदोष के कुछ लक्षण होते हैं जिन्हें समझदार व्यक्ति समझ जाता है। पितृदोष होने पर व्यक्ति के जीवन में संतान का सुख नहीं मिल पाता है। अगर मिलता भी है तो कई बार संतान विकलांग होती है या मंदबुद्धि होती है या फिर चरित्रहीन होती है या फिर कई बार बच्चे की पैदा होते ही मृत्यु हो जाती है। नौकरी और व्यवसाय में मेहनत करने के बावजूद भी हानि होती रहती है। परिवार में अक्सर कलह का वातावरण बना रहता है या फिर एकता ही नहीं होती। परिवार में शांति का पूर्णतः अभाव होता है। परिवार में हमेशा किसी न किसी व्यक्ति का हमेशा बीमार बना रहना होता है। इलाज करवाने के बाद भी ठीक नहीं हो पाता, उसकी बीमारी भी ठीक से पकड़ में नहीं आती। परिवार में विवाह योग्य लोगों का विवाह ना हो पाना भी पितृदोष का ही एक लक्षण है। या फिर विवाह होने के बाद भी तलाक तक स्थिति पहुंच जाती है या फिर वो अलग रहने लगते हैं, हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। पितृदोष होने पर अपनों से ही अक्सर इंसान को धोखा मिलता है। पितृदोष होने पर व्यक्ति बार बार दुर्घटना का शिकार होता है। उसके जीवन में होने वाले सभी मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती रहती हैं। परिवार के सदस्यों पर अक्सर किसी प्रेत बाधा का प्रभाव बना रहता है। घर में अक्सर तनाव और क्लेश रहता है। इस वजह से पितृदोष होता है जब पितरों का विधिवत अंतिम संस्कार और श्राद्ध न हुआ हो और पितरों की विस्मृति की गई हो या अपमान किया गया हो। हमें हमेशा अपने पितरों को याद करना चाहिए। धर्म के विरुद्ध आचरण करने से भी पितृदोष होता है। और अगर पीपल, नीम और बरगद के पेड़ को कटवाया गया है, यह भी पितृदोष का कारण बनता है। किसी नाग की हत्या करना या फिर किसी से करवाना, ये भी पितृदोष के ही लक्षण माने जाते हैं। पितृदोष इसी कारण से भी हो सकता है। कुंडली में पितृदोष होने पर व्यक्ति को दक्षिण दिशा में पितरों की फोटो लगाकर उनको रोजाना माला चढ़ाकर उनका स्मरण करना चाहिए और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलने के साथ ही पितृदोष के प्रभाव समाप्त होने लगते हैं। पूर्वजों के निधन की तिथि पर ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक भोजन करवाएं और यथाशक्ति उन्हें दान दें। कपड़े या फिर और जरूरत का सामान आप दान दे सकते हैं। घर के पास में लगे पीपल के पेड़ पर दोपहर में जल चढ़ाएं। पुष्प, अक्षत, दूध और गंगाजल और काले तिल भी चढ़ाएं। अपने पितृजनों को हमेशा याद करते रहें। शाम के वक्त रोजाना दक्षिण दिशा में एक दीपक जरूर जलाएं। रोजाना नहीं जला सकते हैं तो कम से कम पितृ पक्ष में जरूर जलाएं। कुंडली में पितृदोष दूर करने के लिए किसी गरीब कन्या का विवाह करने या फिर विवाह में मदद करने से भी आपको लाभ मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।